हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज मैं 5 बजे उठ गई हूँ। तो बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे तरीके से आज उठी, नहीं तो 6:30 बजे नींद टूटता है मेरा। लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे 4 बजे भी उठने की कोशिश करूँगी, ताकि थोड़ा सा पढ़ाई मेरा और ज़्यादा हो पाए। क्योंकि घर के काम करते करते के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास सिर्फ 6-7 घंटे ही अच्छे से बचते हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सको। तो जितना ज़्यादा मॉर्निंग में उठेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाई कवर हो जाएगा। तो उठने के बाद वही सेम काम, चाय बनाना और गर्म पानी पीना। तो अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और उसके बाद टू डू लिस्ट बनाऊंगी। तो आप देख रहे हैं, चाय पीते पीते सोच रही हूँ, टू डू लिस्ट भी बना लिया मैंने। तो आज मुझे क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। वो अलग बात है कि उसमें से कितनी चीज़ें पूरी हो पाती हैं या नहीं हो पाती, लेकिन लिख लेने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि हाँ आज ये तो कंप्लीट करना है। और अगर आप नहीं भी कंप्लीट कर पाते उस उन सब चीज़ों में से कुछ भी, तो फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए लगता है कि नहीं, कल ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाया तो आज थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल सब कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वही मेरा अभी जो चल रहा है बायोलॉजी, उसी को कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। मैं अभी एक्चुअली एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, वो भी 6 to 10 क्लास का। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी साइंस का क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट वाइज, उसको मैं लिखती जाऊंगी या फिर उसको पढ़ती जाऊंगी। तो ऐसे तो मेरा बेस बन जाएगा, और जो करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो भी ऐड कर सकती हूँ, और रिवीजन करने में आसानी होगा। तो यही मेरे दिमाग में है अभी कि सारा साइंस कंप्लीट करने के बाद 1 साल 1.5 साल जितने भी करंट अफेयर में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं सबको सब्जेक्ट वाइज सबको ये लिख लूँगी, और उसके बाद उसको रिवीजन करूँगी। तो इसीलिए मैं साइंस का पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि मेरा करंट अफेयर भी स्टार्ट हो जाए साइंस से रिलेटेड। तो सारा साइंस सुबह सुबह मैं उठी तो 1-1.5 घंटे में बायोलॉजी पढ़ी, और उसके बाद फिर 7 से ऊपर हो गया था तो मुझे और भी काम थे। तो मैं वो झाड़ू लगाने के लिए चली गई। फिर झाड़ू लगाते लगाते आधा घंटा हो ही गया था, तो फिर छत पे गई और एक्सरसाइज किया। ये मेरे पड़ोसी का डॉगी है जो कुछ ज़्यादा ही लगाव है उसको हमसे। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ अभी। आपको तो पता ही है कि मेडिटेशन मैं डेली करती हूँ। उससे इतना अच्छा फील होता है ना कि मैं तो कहूँगी कि आप लोग सब मतलब एटलीस्ट 5 मिनट के लिए भी ट्राई करें। वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है, और एकदम दिमाग आपका शांत हो जाएगा। मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी ओवर थिंकिंग ये वो सब कुछ एकदम नॉर्मल कर देता है वो। हाय एवरीवन। और अभी मेरा सिर्फ 1.5 घंटे का पढ़ाई पूरा हुआ है, और काम करते करते इतना थक गई थी कि फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो अब 2 बज चुके हैं और मुझे पढ़ना बहुत कुछ है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी सोना भी ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं। तो अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी बिना ब्रेक लिए हुए, क्योंकि सोने का खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सो के उठने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो नींद आ गया मुझे, तो मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। ऊपर से कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। तो थोड़ा वीकनेस तो रहता ही है ना, अब एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकते अगर कुछ हुआ है तो थोड़ा वीकनेस था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोने के बाद अच्छा फील हो रहा था। तो मैं फिर से बायोलॉजी स्टार्ट कर दी, और अभी मैं टाइमर लगा के स्टार्ट की हूँ कि अभी से मैं कितना घंटा पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सो गई हूँ तो टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसीलिए टाइम लगा के मैं पढ़ रही थी। तो सारा बायोलॉजी कंप्लीट, आई थिंक आज 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर ली मैं बायोलॉजी का। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। Now I'm left here with the pain.
would set her free. I taught her how to leave. तो अभी 3-3.5 घंटे पूरे हो गए हैं, तो थक भी गई थी, थोड़ा सा ब्रेक लिया था। इसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि कम से कम मतलब 6-7 घंटे तो पढ़ ही लूँ। From a heartbreak, been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. मेरे 7 घंटे एटलीस्ट मतलब पूरे हो गए थे और मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर खाना बनाने चली गई। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना, उसके बाद ना खाना बनाने का मन नहीं करता उठने के बाद। लेकिन जब आप घर में रहते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। अकेले रहने का बात ही अलग है, अगर आपको नहीं भी बनाने का मन है तो आप बाहर से कुछ मंगा लिए या फिर मैगी बनाए खा लिए। लेकिन जब आप घर में लोगों के साथ रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, तो आपको उनके बारे में भी सोचना होता है, तो इसीलिए खाना बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो घर से पढ़ाई करना थोड़ा टफ तो है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल में मेस वगैरह होते हैं तो खाना पीना वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन मैं घर में रहती हूँ तो मुझे सारा काम करते हुए पढ़ाई करना होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती। 7-8 घंटे ऐसे नॉर्मल रेगुलर बेसिस